हेलो स्टूडेंट्स, चंदेल सर कॉमर्स कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज मैं आपके लिए कुछ टॉपिक ला रहा हूं जो पटवारी की रिक्वायरमेंट के लिए 12th के स्टूडेंट, चाहे वो एमपी बोर्ड के हों चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के, उनके लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आज हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे, एक टॉपिक होता है कैपिटलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं पूंजीकरण। पूंजीकरण दो प्रकार का होता है, एक होता है अति पूंजीकरण और एक होता है अल्प पूंजीकरण। ठीक है ना, इसको बोलते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन और इसको बोलते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन। आप लोग इसको जूम करके भी देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है ना। ये थोड़ा सा साइनिंग आ रहा है तो इसको ना देखें, यहाँ पर सब लोग अपना फोकस रखिएगा। ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती है बच्चों को अंडर कैपिटलाइजेशन और ओवर कैपिटलाइजेशन में। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है? अति पूंजीकरण। देखिए, अति पूंजीकरण का मतलब होता है जब किसी कंपनी के प्रॉफिट कमाने की जो क्षमताएं होती हैं, लाभ कमाने की क्षमताएं इतनी कम होती हैं कि वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पेड नहीं कर पाती हैं। मतलब शेयर होल्डर से जिस रेट पर बात हुई थी डिविडेंड देने की, उस रेट पर आप उसको डिविडेंड दे ही नहीं पा रहे हो। ये होता है ओवर कैपिटलाइजेशन। या जब किसी कंपनी में जो कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है, जो पूंजी विनियोजित की जाती है, उस विनियोजित पूंजी पर आप उचित दर से लाभांश नहीं दे पा रहे, मतलब कंपनी पर्याप्त लाभ नहीं कमा पा रही है। तो जब कंपनी पर्याप्त लाभ नहीं कमाएगी तो शेयर होल्डर के साथ जो एग्रीमेंट किया था, जो वादा किया था, आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये कहलाता है ओवर कैपिटलाइजेशन। मतलब कंपनी की लाभ कमाने की क्षमता इतनी कम होती है कि वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड जिस रेट पर बात तय हुई थी उस रेट पर डिविडेंड नहीं दे पाती हैं। क्या कहलाता है? ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन का जस्ट अपोजिट होता है अंडर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है जब किसी कंपनी की लाभ कमाने की क्षमता इतनी पर्याप्त होती हैं, अधिक होती हैं कि उन्होंने जो अपने शेयर होल्डर से लाभांश का एग्रीमेंट किया था, उनको उस रेट से वो लाभांश दे पा रही हैं। या उसको ऐसा बोलते हैं जब कोई कंपनी अपने जैसा व्यापार करने वाली कंपनी की अपेक्षा अपने शेयर होल्डर को लाभांश समय से दे पाती हैं, ओवर कैपिटलाइजेशन कहलाता है। कम पूंजी पर भी कम पूंजी लगाकर भी अच्छी मात्रा से डिविडेंड, समय से डिविडेंड देना अंडर कैपिटलाइजेशन कहलाता है। ठीक है ना। अब कॉजेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंडर कैपिटलाइजेशन कब होता है और ओवर कैपिटलाइजेशन। देखिए, ओवर कैपिटलाइजेशन कब होता है? ओवर कैपिटलाइजेशन का पहला कॉजेज है जब कंपनियों को उस समय स्थापित किया गया हो जबकि मुद्रा में तेजी हो, मनी का इन्फ्लेक्शन हो। जब मुद्रा में तेजी हो, यदि आपने उस समय अपने व्यापार को स्थापित किया है तो ये ओवर कैपिटलाइजेशन का एक कॉजेज होता है। दूसरा, जब आपने कंपनी या व्यापार स्थापित किया उस समय आपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पे पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पे पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है कंपनी बनाते समय, ये भी ओवर कैपिटलाइजेशन का कारण होता है। या आपने हाई रेट से गवर्नमेंट जो आपको लोन लिया है, लोन मिला है, आपने उसकी रेट क्या है? आपकी बहुत हाई रेट है। गवर्नमेंट बहुत हाई रेट से टैक्स लगाती है, या आपने आवश्यकता से अनुसार अधिक पूंजी इशू कर दी हो। तो जब किसी कंपनी को जब स्थापित किया गया हो, जब मुद्रा में तेजी हो, अधिक मात्रा में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इशू कर दिए गए, खर्चे किए हों, अधिक मात्रा में कैपिटल इशू किए हो, या गवर्नमेंट बहुत हाई रेट से टैक्स ले रही हो, ये कॉजेज हैं ओवर कैपिटलाइजेशन। किसी के अपोजिट अंडर कैपिटलाइजेशन हो जाएंगे जब व्यवसाय ऐसे समय पर स्थापित किया जाए जब मुद्रा में नमी हो, मतलब मुद्रा सामान्य स्थिति में चल रही हो, या आप कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, कम ब्याज की दर पर आपने लोन प्रोवाइड करने में आप सफल हो गए हो, आवश्यकता से कम पूंजी इशू की गई हो, या गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं उसकी रेट लो हो, कम हो। जो इसके कॉजेस थे इसके जस्ट अपोजिट हो गए। ठीक है, एक मिनट में पूरा रिपीट करूंगा। जब किसी कंपनी की प्रॉफिट कमाने की क्षमता इतनी कम हो कि वो अपने डिविडेंड का पेमेंट टाइम पे या पर्याप्त डिविडेंड पेड नहीं कर पाती हैं, ओवर कैपिटलाइजेशन। जब पर्याप्त डिविडेंड पेड कर पाती हैं, अंडर कैपिटलाइजेशन। कॉजेस मैंने आपको बता दिए। ये जब मुद्रा में तेजी होती है, ये जब मुद्रा में कमी होती है, ये जब रेट इंटरेस्ट की ज़्यादा होती है, जब रेट इंटरेस्ट की कम होती है, गवर्नमेंट हाई रेट से टैक्स लगाती है, गवर्नमेंट कम रेट से टैक्स लगाती है, ज़्यादा पूंजी इशू कर देती है और कम पूंजी इशू करती है, मतलब पूंजी का निर्गमन कम करते हैं। ठीक है।
अब इसके बाद हम आपसे दूसरे टॉपिक पे आते हैं, स्थायी और परिवर्तनशील पूंजी। पूंजी जिसको हम बोलते हैं कैपिटल, किसी भी व्यापार के संचालन के लिए इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है। कोई भी व्यापार बिना पूंजी के तो शुरू किया ही नहीं जा सकता है, ना ही आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। व्यापार चलाने के लिए आपको कैपिटल चाहिए ही होगी। कैपिटल ऑन द बेस ऑफ नेचर, प्रकृति के आधार पर पूंजी को दो भागों में बांटा है। एक पूंजी होती है फिक्स्ड, जिसको हम बोलते हैं स्थायी पूंजी, और एक होती है कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी को हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल और कार्यशील पूंजी को बोलते हैं हम वर्किंग कैपिटल। देखिए, किसी भी व्यापार को चलाने के लिए दोनों कैपिटल का इंपॉर्टेंस है, फिक्स्ड कैपिटल का भी और वर्किंग कैपिटल का। किसी भी एक कैपिटल से आप बिजनेस नहीं चला सकते। यदि आपको बिजनेस को सफलतापूर्वक चलाना है तो आपको दोनों प्रकार की कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करना होगी, दोनों प्रकार की कैपिटल लगाना होगी। अब बात हम करते हैं स्थायी पूंजी, फिक्स्ड कैपिटल क्या कहलाती है। देखिए, सरल शब्दों में कहा जाए तो ऐसी पूंजी जो व्यापार में स्थायी संपत्तियों को खरीदने में प्रयुक्त होती है। आप कोई भी व्यापार शुरू करेंगे उसके लिए आपको ज़मीन खरीदना पड़ेगी, मकान खरीदना पड़ेगा, मशीन खरीदना पड़ेंगे, फर्नीचर खरीदना पड़ेगा, वाहन खरीदना पड़ेंगे। ये सब को खरीदने में जो कैपिटल लगाई जाती है वो फिक्स्ड कैपिटल स्थायी पूंजी कहलाती है। ठीक है, स्थायी पूंजी जो होती है व्यापार में लॉन्ग पीरियड के लिए लगाई जाती है, लंबे समय के लिए लगाई जाती है। इसकी जो अमाउंट होती है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। इसलिए जब भी किसी बिजनेस में आप फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्ट करें वहाँ पर बहुत ध्यान से और सोच समझ कर लगाएं, क्योंकि इस कैपिटल में ज़्यादा चेंजेस नहीं हो पाते हैं। तो किसी भी व्यापार में भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर ये परचेस करने में जो पूंजी लगाई जाती है वो फिक्स्ड कैपिटल कहलाती है। स्थायी पूंजी, इसकी रकम भी बड़ी होती है और ये लॉन्ग पीरियड के लिए लगाई जाती है। दूसरी होती है वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी। देखिए, वह पूंजी जो व्यापार के डेली रूटीन के जो एक्सपेंसेस होते हैं या डेली जो रूटीन वर्क होता है बिजनेस में, उसको सर्कुलेट करने के लिए लगाई जाती है, कार्यशील पूंजी कहलाती है। किसी भी व्यापार को चलाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए पड़ेगा, उसमें जो कैपिटल लगेगी, आपके यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनको सैलरी वेजेस देना है, उसके लिए आपको ऑफिस का रेंट देना है, फैक्ट्री का रेंट देना है, इनके लिए। तो व्यापार को सर्कुलेट करने के लिए, व्यापार को चलाने में जो पूंजी लगाई जाती है वो वर्किंग कैपिटल कहलाती है, कार्यशील पूंजी कहलाती है। अब अपन बात करते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल के सोर्सेस क्या हैं, स्रोत क्या हैं, और वर्किंग कैपिटल, मतलब फिक्स्ड कैपिटल कहाँ कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं और वर्किंग कैपिटल कहाँ से प्राप्त करेंगे। फिक्स्ड कैपिटल प्राप्त करने के लिए सबसे पहले एक होता है अंश, यानी शेयर के माध्यम से प्राप्त करेंगे। शेयर में आप समतांश के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और पूर्वाधिकार अंश के माध्यम से। फिर आप फिक्स्ड कैपिटल काय के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, ऋण पत्रों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ऋण पत्र जिनको हम क्या बोलते हैं, डिवेंचर। फिर आप जन निक्षेप जिसको हम बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट, इसके माध्यम से भी आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, फिक्स्ड कैपिटल। और फिर उसके बाद विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं, स्पेशल जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनका काम लोग संस्थाओं को लोन प्रोवाइड कराना होता है। तो ये सोर्सेज हैं फिक्स्ड कैपिटल के, शेयर, डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट और लोन फ्रॉम स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। इन सोर्सेज से आप फिक्स्ड कैपिटल प्राप्त कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल आप किन सोर्सेज से प्राप्त करेंगे। देखिए, वर्किंग कैपिटल जो होती है वो शॉर्ट पीरियड के लिए भी यूज होती है और लॉन्ग पीरियड के लिए भी यूज होती है। तो आप शॉर्ट पीरियड के लिए वर्किंग कैपिटल के सोर्सेज क्या है, अल्पकाल के लिए वर्किंग कैपिटल के सोर्सेज क्या है, किन किन चीजों से होती है। तो सबसे पहला होता है व्यापार शाख, बिजनेस की जो क्रेडिट होती है उससे, ठीक है ना। कौन सा होता है, व्यापार से क्रेडिट करके, बैंक से शाख, बैंक से क्रेडिट करके, ग्राहक से एडवांस अग्रिम लेके, ये शॉर्ट टर्म है। मतलब वर्किंग कैपिटल यदि शॉर्ट पीरियड के लिए चाहिए, अल्पकाल के लिए चाहिए है, कम समय के लिए चाहिए है, तो सामान्यतः आप बैंक से क्रेडिट उधार ले सकते हैं, ग्राहकों से उधार ले सकते हैं या ग्राहकों से एडवांस ले सकते हैं। पर यदि वर्किंग कैपिटल लॉन्ग पीरियड के लिए चाहिए आपको तो यही सारे आ जाएंगे, फिर से शेयर आ जाएंगे, अंश, ऋण पत्र आ जाएंगे, ठीक है ना। जब और स्थायी संपत्ति का विक्रय, सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इनसे जो पैसा लेंगे आप वो दीर्घकालीन लेंगे। डिफरेंस क्या होता है फिक्स्ड और कैपिटल में।
फिक्स्ड कैपिटल सामान्यतः स्थायी संपत्तियों खरीद में लगाई जाती है, ये व्यापार के सामान्यतः संचालन के लिए लगाई जाती है। फिक्स्ड कैपिटल जो होती है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, जो वर्किंग कैपिटल होती है शॉर्ट और लॉन्ग दोनों पीरियड के लिए होती है। फिक्स्ड कैपिटल जो होती है वो फिक्स्ड होती है व्यापार में, जबकि वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, ये हो गया फिक्स्ड कैपिटल हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया। अब मैं यहाँ पे आपसे कुछ बात करना चाहूँगा, कुछ ओटी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे हम आज आपसे बात करते हैं। ये सुनेंगे, पटवारी की रिक्वायरमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्थायी पूंजी का उपयोग किया जाता है, यूजेस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो यूजेस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल काय में किया जाता है, वो कह रहा है ऑल एसेट्स परचेस करने में, करेंट एसेट्स परचेस करने में, रॉ मटेरियल परचेस करने में, या फिक्स्ड एसेट्स परचेस करने में। तो क्या परचेस करने में, फिक्स्ड एसेट्स परचेस करने में। बताया ना मैंने आपको कि स्थायी पूंजी जो होती है फिक्स्ड कैपिटल होती है, उसका यूज काय के लिए होता है, फिक्स्ड एसेट्स परचेस करने में। दूसरा, स्थायी पूंजी की अपेक्षाकृत आवश्यकता कम होती है। ऐसे कौन से इंडस्ट्रीज होते हैं जिसमें फिक्स्ड कैपिटल कम लगती है? तो देखिए इसमें दिया है केमिकल इंडस्ट्रीज में ज़्यादा लगती है, सीमेंट इंडस्ट्रीज इसमें भी ज़्यादा लगती है, शुगर मिल में जो होती है फिक्स्ड कैपिटल कम लगती है। फिर तो अगला कह रहा है फाइनेंस का सबसे सस्ता सोर्सेस कौन सा है, वो कौन सा सोर्सेस है जिनसे आप सस्ते दर पे पैसा ले सकते हैं? तो डिवेंचर वो सोर्स होता है जिसमें बहुत कम खर्चा करके बिजनेस को पैसा प्राप्त हो जाता है। पूंजी संरचना को प्रभावित करते हैं, जो कैपिटल का स्ट्रक्चर होता है उसको कौन कौन फैक्टर करते हैं? इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, या दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर ही कंपनी के जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसको प्रभावित करते हैं। अब वो कह रहा है वर्किंग कैपिटल का यूज किस चीज में होता है? सभी प्रकार की लायबिलिटीज पेड करने में, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज पेड करने में, या करंट लायबिलिटीज पेड करने में। तो वर्किंग कैपिटल का यूज होता है करंट लायबिलिटीज को पेड करने में। और एक यहां पर चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। चालू संपत्ति और चालू दायित्व का जो डिफरेंस होता है उसको वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन और है, वर्किंग कैपिटल को और किन किन नामों से जाना जाता है? वर्किंग कैपिटल के और क्या क्या नाम हैं? इसको अल्प पूंजी भी कहते हैं, तरल पूंजी भी कहते हैं, त्वरित पूंजी भी कहते हैं, चक्रीय पूंजी भी कहते हैं। अल्प पूंजी बोलते हैं, चक्रीय पूंजी बोलते हैं, तरल पूंजी बोलते हैं और त्वरित पूंजी भी बोलते हैं। स्थायी पूंजी प्राप्त करने का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज कौन सा है? ऐसा वो रिसोर्सेज बताइए जिनसे आप सबसे ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल प्राप्त कर सकते हैं। इक्विटी शेयर कौन सा है? इक्विटी शेयर। तो ये कुछ उसके ओटी टाइप क्वेश्चन थे, वो बता दिए। यहाँ पर एक एमपीओ सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए एग्जाम के लिए क्वेश्चन, किसी भी बिजनेस में फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल कितनी लगे? किसी भी बिजनेस में फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल का डिटर्मिनेशन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट होते? 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1 देखिए, ये हेडिंग याद रखिएगा आप लोग। सबसे पहले क्या है? व्यापार की प्रगति, नेचर ऑफ बिजनेस। आप किस तरह का नेचर करना चाहते हैं? आप बहुत हैवी बिजनेस नेचर का बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि आप केमिकल फैक्ट्री डालना चाह रहे हैं, ठीक है, या आप सीमेंट फैक्ट्री डालना चाह रहे हैं, या आप लोहा की इंडस्ट्री डालना चाह रहे हैं, आयरन इंडस्ट्री डालना चाह रहे हैं, इनमें वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा लगेगी जब फिक्स्ड कैपिटल। पर यदि इसकी अपेक्षाकृत आप कोई डिस्पोजल की फैक्ट्री बना रहे हैं, साबुन बनाने की फैक्ट्री बना रहे हैं, डाल रहे हैं, तो वहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है? कम। मतलब जो बहुत हैवी इंडस्ट्रीज होंगे वहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा लगेगी, जो नॉर्मल इंडस्ट्रीज होंगे वहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल कम लगेगी। दूसरा होता है व्यापार का क्षेत्र, एरिया ऑफ बिजनेस। आप छोटे स्तर पर व्यापार करेंगे तो स्थायी पूंजी कम लगेगी, बड़े स्तर पर व्यापार करेंगे तो स्थायी पूंजी ज़्यादा लगेगी। तीसरा, उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड। आप किस तरीके से, पुराने ट्रेडिशनल तरीकों से करते हो, लेबर का यूज करके ज़्यादा करते हो प्रोडक्शन, तो वहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल कम लगेगी। पर आप मॉडर्न, न्यू और आधुनिक मशीनों से प्रोडक्शन करते हो यदि, तो फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा लगेगी। ये 101% क्वेश्चन आएगा, एमपी बोर्ड वाले ध्यान से रखें। फिक्स्ड कैपिटल का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, या वर्किंग कैपिटल का डिटर्मिनेशन कैसे लगते हैं? 3 हेडिंग, नेचर ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की प्रगति, व्यवसाय का क्षेत्र, एरिया ऑफ बिजनेस, प्रोडक्शन मेथड, उत्पादन की विधि। आज के लिए इतना ही। बाकी
अगले चैनल में हम आपसे बात करेंगे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।